नमस्कार जी। आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे, चौथा। इससे पहले हमने 3 पाठ पढ़े। सबसे पहले कबीर तुलसीदास के परमप्रिय ये पहला पाठ बनी, दूसरा सूरदास का पढ़ा और तीसरा रहीमदास का पढ़ा। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसमें बिहारी। पहले शुरुआत के जो 2 पाठ थे वो भक्ति काल के अंतर्गत माने जाते थे। भक्ति काल के बारे में हमने पूर्व पढ़ा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, और इनके दो उपधाराओं के बारे में पढ़ा। आज का जो पाठ है वो हमारे हिंदी में तीसरे नंबर पे जो काल आता है, रीति काल। तीसरे नंबर पे जो काल है रीति काल, रीति काल के अंतर्गत आता है। तीसरा पाठ भी, ये चौथा पाठ भी है और 5वां पाठ भी रीति काल में आएगा। रीति काल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। रीति काल का जो समय पीरियड है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया है। रीति काल के प्रमुख 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद का नामकरण किसने किया? आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने इनका 3 भेद बताया, वर्गीकृत किया है, जिसमें इनके 3 प्रमुख कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। ये नाम आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने दिए। अब इनमें प्रमुख कौन कौन से कवि आएंगे? इनमें सबसे पहले जैसे केशवदास, चिंतामणि, देव, पद्माकर, सेनापति, भूषण, अगला पाठ होगा। ये सारे रीतिबद्ध में गिने जाते हैं। रीतिसिद्ध में कौन कौन से कवि हमारे? एक छत्रराज है जिसमें बिहारी कवि है, उनके रीतिसिद्ध कवि के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके साथ में एक कृष्ण कवि और आदि कवि है। और रीतिमुक्त के प्रमुख कवि है जिसके बारे में आप साहित्य भी पढ़े, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवि। रीति काल के भिन्न अलग अलग नाम हैं, जिसमें श्रृंगारिक काल भी कहते हैं और अलग अलग इनके नामों से भी जानते हैं। और हिंदी में उत्तर मध्यकाल के नाम से जाने जाते हैं। मध्यकाल, भक्ति काल को मध्यकाल कहेंगे और इसको उत्तर मध्यकाल नाम से भी कहते हैं। अब हम बिहारी का विस्तार से परिचय पढ़ेंगे। अब हम बिहारी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। बिहारी का जन्म ग्वालियर उत्तर प्रदेश में 1595 ईस्वी में हुआ। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। स्थान का नाम ग्वालियर उत्तर प्रदेश है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध। चलो अब हम इसमें थोड़ा एक सुधार करते हैं। मध्य प्रदेश में हुआ, हमने उत्तर प्रदेश बोल दिया था तो मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। स्थान का नाम ग्वालियर है और राज्य है वो मध्य प्रदेश है। स्थान, इसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त पढ़ा था। तो रीतिसिद्ध के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और ये ब्राह्मण जाति में माने जाते हैं। माधुर
चौबे ब्राह्मण जाति के अंतर्गत आते हैं। और इनके पिता का नाम केशव राय था और हिंदी में जो केशवदास कवि है उनसे अलग है। और यह निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। कौन? केशव राय। फिर बाद में बिहारी भी इसी संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। बिहारी ने नरहरिदास से ही संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास है। पिता के ओरछा छोड़ने, ओरछा जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, पिता के ओरछा छोड़ने के बाद बिहारी वृंदावन आते हैं और मथुरा के ब्राह्मण परिवार में, यही मथुरा के ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह होता है। मथुरा में रहकर ही बिहारी ने फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। यहीं पर ये शाहजहां के संपर्क में, मुगल बादशाह शाहजहां के संपर्क में आए और बिहारी के अपना कोई पुत्र नहीं था। इनका एक दत्तक पुत्र था जिनका नाम निरंजन कृष्ण था, जो हमारे हिंदी में आगे चल करके और कृष्ण कवि के नाम से विख्यात होते हैं। बिहारी के जो दत्तक पुत्र था जिसका नाम कृष्ण कवि आगे हिंदी में जाना जाता है, कृष्ण कवि ने ही बिहारी की जो रचना है इस पर एक टीका लिखी थी। बिहारी सतसई के नाम से वो पहली टीका मानी जाती है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई है, जिनके आधार पर ही ये हिंदी में कवि हमारे अमर हो गए हैं। बिहारी सतसई में टोटल 713 दोहे हैं जो बिहारी ने 1633 ईस्वी में सतसई को लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया और 1662 ईस्वी में ये पूर्ण होती है। लगभग 29 वर्ष का समय है इसको लिखने में लगता है। बिहारी सतसई रसिकों के लिए गीता है। बिहारी आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहे। सतसई के एक एक दोहे पर इन्हें सोने की अरसती मिलती थी। और जयपुर के पास में ही स्थान है काली पहाड़ी, जो गांव है, ग्राम है, जो अनुदान में मिला। राम सिंह का विद्या आरंभ संस्कार है वो भी बिहारी ने करवाया। बिहारी का प्रिय छंद दोहा और प्रिय अलंकार रूपक माना जाता है। पाठ परिचय में भी हमारा एक और दो आया है जो बिहारी सतसई के संदर्भ में है। सतसैया के दोहे क्यों नाव के तीर, देखन को छोटे लागे घाव करे गंभीर। इसका हास्य ये होता है कि जो सतसई के दोहे है तो दिखने में तो छोटे ही है, अर्थात जो तीर चलाता है नाविक का तो उसमें छोटा ही तीर होता है, ठीक है ना, परंतु वो जब लगता है तो वहाँ पर गंभीर चोट पहुंचाता है। सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, जो नाविक के तीर होते हैं उसके समान है। देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर, दिखने में तो वो छोटे होते हैं परंतु घाव गंभीर करते हैं। दूसरा जो ये अगला दुआ है यह है जो बिहारी सतसई में का दुआ, इसमें बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह को संबोधित करते हुए कहा है अन्योक्ति के माध्यम से। क्या कहा है? पहला तो ये नहीं पराग नहीं मधुर ही नहीं विकास ही काल अली अली कली ही सौ क्यों बंदियो आगे कौन हवाल। इसमें पहला अर्थ तो यह है एक मधुर जो भौरा है उस भौरे को संबोधित करते हुए कहा है भौरा एक कली अधिक खिली हुई कली के ऊपर उसका रस स्वादन करता है। और जब कवि उसको भौरे के माध्यम से कहते हैं ये भौरे तुम अभी तक इस कली अभी तक पूरी खिली नहीं है और इसका तुम रस स्वादन करते हो, आगे भी तुम्हें और समय मिलेगा, जब ये पूर्ण रूप से पक जाएगी परागता उसमें रस भर जाएगा तब तुम इसका रस स्वादन कर लेना। दूसरा इसका अन्योक्ति अर्थ और है, जो अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से दूसरा अर्थ मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में क्या होगा कि उस समय मिर्जा राजा जयसिंह नवोड़ा रानी के साथ में प्रेम भोग विलास में लिप्त थे,
तो उन्होंने प्रस्तुत से अप्रस्तुत की और बताते हुए कहा है कि हे राजा, तुम अभी इस रानी के प्रेम और इस प्यार में फंसे हो, अभी तक यह इतनी परिपक्व भी नहीं है, अर्थात यह कम उम्र की है, तो इसका विकास पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, और तुम राजकाज का ध्यान दो। नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास ही काल, अब तक इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। अली कली ही सिंह क्यों बंदियो आगे कौन हवाल, और राजकार्य की और ध्यान देने के संदर्भ में बिहारी ने कहा, तब राजा का वहां पर राजा की आंख खुलती है और राजकार्य की ओर ध्यान देते हैं। हमने कवि और बिहारी का परिचय पढ़ा, अब हम मूल पाठ पढ़ेंगे। मूल पाठ में भक्ति, नीति और श्रृंगार के संबंधित 20 दोहा है। हमारे इस पाठ में कुल 20 दोहे हैं। बिहारी सतसई का पहला दोहा जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पहले नंबर पर आया है, तो हम उन दोहों का अध्ययन करेंगे। मेरी भो बाधा हरो राधा नागरी सोही, जातन की छाई पड़े श्याम हरित द्युति हुई। सबसे पहले कवि ने भक्ति से संबंधित इस दोहे में राधा जी की स्तुति वंदना की है। क्या कहा है? मेरी भव बाधा, संसार रूपी बाधाओं का हरण करो। हे राधा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, हे चतुर राधा नागरी, मेरी संसार रूपी बाधाओं का तुम हरण करो। जातन की छाई परे श्याम हरित द्युति हुई। जातन की अर्थात राधा जी की जब छवि अर्थात उनकी छाया पड़ती है, तो भगवान कृष्ण जी क्या होता है, उनका कलर भी बदल जाता है। जातन की छाई पड़े श्याम हरित द्युति हुई। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। दो शब्द है ये श्लेष। आपके पाठ्यक्रम में श्लेष अलंकार है, जहां पर काव्योक्ति में एक ही शब्द का प्रसंग अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ दो शब्द है, श्याम और हरित द्युति। हरित द्युति, तो इसमें श्याम के दो अर्थ है, हरित द्युति के दो अर्थ है। श्याम का कृष्ण, जब यहाँ एक अर्थ तो श्याम के संदर्भ में है और दूसरा अर्थ है जो श्याम काला वर्ण होता है, पाप के संदर्भ होता है। तो राधिका की जब छाया पड़ती है तो कृष्ण का, भगवान कृष्ण है, तो उसका वर्ण है जो दिखने में श्याम वर्ण के हैं, तो वे हरित हो जाते हैं। और हरित हरा भरा होना हमारे यहाँ प्रसन्नता के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ श्याम के अर्थ दो वे, एक तो श्याम कृष्ण के लिए और दूसरा अर्थ है पाप के लिए। और हरित द्युति के दो अर्थ में, हरि क्रांति के लिए, क्रांति मतलब चमक के लिए, और दूसरा प्रभावहीन या प्रसन्न होना। जब भगवान कृष्ण है वे भी क्या होते हैं, राधिका की जब छाया पड़ती है, झलक पड़ती है, तो वे भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के दो अर्थ बैठे हैं। दोबारा देख लेते हैं। कवि बिहारी इसमें राधा की वंदना स्तुति करते हुए कहते हैं, हे राधिका, हे राधा, तुम मेरी संसार रूपी बाधा को हरण करो। तुम्हारी जब छाया, तुम्हारी झलक पड़ते ही भगवान कृष्ण है, उनका भी वर्ण बदल जाता है, अर्थात वो श्याम से हरित हो जाते हैं। हरित होने का मतलब प्रसन्नता के लिए है। श्याम यहाँ पापों के लिए है, मतलब वो पहले किस स्थिति में थे, जब राधा की संपर्क में, राधा की झलक मिलते ही उनका वर्ण बदल जाता है। और दूसरा अर्थ यहाँ कृष्ण में का शब्द अर्थ हुआ, और दूसरा यह पाप के लिए, और हरित का यहाँ हरि प्रसन्नता के लिए है, दूसरा प्रभावहीन या एक खुशी के संदर्भ में अर्थ निकलता है। तो यह बिहारी सतसई का पहला दोहा है। दूसरा, तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, तुम मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समा। इसमें कवि और बिहारी गागर में सागर भरने के समान काम करते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे दोहों के माध्यम से गहन अर्थ प्रकट करवा देते हैं। और इसमें पहले हम इनके शब्दों के बारे में, शब्द के बारे में देख लेते हैं, फिर ज़्यादा हम समझ आए। यहाँ
3 बार उर्वशी शब्द का प्रयोग हुआ है। उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी। पहले उर्वशी का अर्थ है एक अति सुंदर मानी गई अप्सरा या सुंदरी के संदर्भ में है। दूसरा उर्वशी का होता है हृदय में निवास करने वाली, और तीसरा उर्वशी का होता है अप्सरा, जो उर्वशी अप्सरा के समान मन को, जो मन को मोहित करती है, मन को मनमोहित करने वाली अप्सरा के समान। तो कवि यहाँ पर दूसरी में ये भक्ति के संदर्भ में, ये दूसरा दुआ भी भक्ति के संदर्भ में आया है। क्या कहा है? तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिका सुदान, तुम मोहन के उर्वशी हैं उर्वशी समान। या राधिका की प्रशंसा या राधिका की स्तुति करते हुए कहा है, तो पर वारो, तुम्हारे ऊपर न्योछावर करता हूं मैं, किसको? उस उर्वशी को, अर्थात उस अप्सरा को। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिका सुजान, हे राधिका तुम्हारे सौंदर्य पर या तुम्हारे ऊपर मैं उस अप्सरा को भी न्योछावर करना चाहता हूं, अर्थात उस अप्सरा से भी राधिका का जो वर्ण है, अर्थात उसकी सुंदरता है, अधिक है। तुम मोहन के उर्वशी, अर्थात तुमने जिनको मोहित करते हैं, जो सबको मोहित करते हैं और उनको तुमने मोहित किया है, तो उनके हृदय में तुम निवास करती हो। तुम मोहन के उर्वशी, हृदय, और वैसी हृदय में निवास करने वाली, अर्थात भगवान कृष्ण, कृष्ण है वो सबको मोहित करते हो, उनको तुम मोहित करती हो, अर्थात तुम हमारे लिए क्या, उस अप्सरा से भी श्रेष्ठ हो। वे उर्वशी समान, और तुम उस उर्वशी के समान हो, अर्थात हृदय में निवास करने वाली, हृदय को वश में करने वाली, नियंत्रण करने वाली, मन को मोहित करने वाली उस उर्वशी के समान हो। तो हमने अब तक 2 दोहे इसमें पढ़े, बाकी वाले जो अगले दोहे हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।